नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में गौतम बुद्ध और उंगली माल की कहानी पढ़ाऊंगा। दोस्तों, एक एक शब्द को पढ़ूंगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है। दोस्तों, आपको ज़रूर सुनना चाहिए। चलो बिना क्लास के देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मगध देश के जंगलों में एक खूंखार डाकू का राज हुआ करता था। बहुत ही खूंखार डाकू था। ठीक है, उसका वहीं पे राज चलता था। वो जो कुछ चाहता था वहीं होता था। ठीक है, वह डाकू जितने भी लोगों की हत्या करता था उनकी एक एक उंगली काटकर माला की तरह गले में पहन लेता। वह जिस लोगों का हत्या करता था उस लोगों का क्या करता, एक उंगली काट लेता था और काट करके वह उसे माला बनाकर पहन लेता था। ठीक है, जिस तरह से मोती का हम लोग माला पहनते हैं उसी तरह से यह चांदी का माला पहनते हैं। तो उसमें से क्या करता था, उंगली काट कर वह क्या करता था, उंगली को काट करके माला बनाता था, बना करके उसको पहन लिया करता था। ठीक है, उसका एक निशान रख लेता था। ठीक है, इसी वजह से डाकू को सभी उंगली माल के नाम से जानते थे। मगध देश के आसपास के सभी गांवों में उंगली माल का आतंक था। ठीक है, और उसका आतंक था, उसका ही दहशत चारों तरफ चलता था उस एरिया में, और उसको उंगली माल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, एक दिन उसी जंगल के पास के ही एक गांव में महात्मा बुद्ध पहुँचे। साधु के रूप में उन्हें देखकर हर किसी ने उनका अच्छी तरह स्वागत किया, और साधु के रूप में देखकर उनका हर कोई उनका स्वागत किया बहुत अच्छी तरह से, बहुत रिस्पेक्ट से। ठीक है, कुछ देर उस गांव में रुकते ही महात्मा बुद्ध को थोड़ा अजीब सा लगा। तभी उन्होंने लोगों से पूछा, आप सभी लोग इतने डरे और सहमे सहमे से क्यों लग रहे हैं? सबने एक एक करके उंगली माल डाकू द्वारा की जा रही हत्याओं और उंगली काटने के बारे में बताया, और सभी ने एक एक करके उसके बारे में, उस डाकू के बारे में बताया। ठीक है, साधु महात्मा से। ठीक है, महात्मा बुद्ध से बताया। ठीक, उसके बाद क्या होता है, सभी दुखी होकर बोले कि जो भी उस जंगल की तरफ जाता था उसे पकड़कर वो डाकू मार देता है। और बोलते हैं सभी गांव के लोग कि जो भी उस जंगल की तरफ जो भी जाता है, उस रास्ते से गुजरता है तो उसे वह पकड़ लेता है और उसे हत्या कर देता है। अब तक वो 99 लोगों को मार चुका है। अब तक वो 99 लोगों को मार चुका है और उनकी उंगली को काटकर उन्हें गले में माला की तरह पहनकर घूमता है। उंगली माल के आतंक की वजह से हर कोई अब उस जंगल के पास से गुजरने से डरता है, और अब हर कोई उस जंगल के रास्ते से गुजरने से डरता था उसके आतंकवाद से। ठीक है, इन सभी बातों को सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने उसी जंगल के पास जाने का फैसला ले लिया। जैसे ही भगवान बुद्ध जंगल की ओर जाने लगे तो लोगों ने कहा कि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। वो डाकू किसी को भी नहीं छोड़ता, और वह किसी को भी नहीं छोड़ता है, सबको मार देता है। आप वहाँ कृपया ना जाएं। आप बिना जंगल गए ही हमें किसी तरह से उस डाकू से छुटकारा दिला दीजिए, और बिना वहाँ गए आप हमें छुटकारा उस डाकू से दिला दीजिए, वहाँ के लोगों ने कहा भगवान बुद्ध से। भगवान बुद्ध सारी बातें सुनने के बाद भी जंगल की ओर बढ़ते रहें, और सारी बात सुन लिए फिर भी उस जंगल की तरफ यह चल पड़े और आगे बढ़ते गए। कुछ ही देर में बुद्ध भगवान जंगल पहुंच गए। जंगल में महात्मा ने भेष में एक अकेला व्यक्ति को देखकर
अंगुलीमाल को बड़ी हैरानी हुई और बहुत ही हैरानी हुई एक अकेला व्यक्ति को देखकर। उसने सोचा कि इस जंगल में लोग आने से पहले कई बार सोचते हैं, आ भी जाते हैं तो अकेले नहीं आते हैं और डरे हुए होते हैं। ये महात्मा तो बिना किसी डर के अकेले ही जंगल में घूम रहा है। अंगुलीमाल के मन में हुआ कि अभी इसे भी खत्म करके इसकी उंगली काट लेता हूँ। तभी अंगुलीमाल ने कहा, अरे आगे की ओर बढ़ते हुए कहाँ जा रहा है? ठहर भी जा अब। भगवान बुद्ध ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। फिर गुस्से में डाकू बोला, मैंने कहा रुक जाओ। तब भगवान ने उसे पलटकर देखा कि लंबा चौड़ा बड़ी बड़ी आंखें वाला और लंबा चौड़ा है, बड़ी बड़ी आंख वाला है आदमी, जिसके गले में उंगलियों की माला थी, वो उन्हें घूर रहा था। उसकी तरफ देखने के बाद बुद्ध दोबारा से चलने लगे। गुस्से में तमतमाते हुए अंगुलीमाल डाकू उनके पीछे अपनी तलवार लेकर दौड़ने लगा। डाकू जितना भी दौड़ता लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाता। दौड़ दौड़ कर वो थक गया। उसने दोबारा कहा, रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी उंगली काटकर मैं 100 लोगों को मारने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लूँगा। भगवान बुद्ध ने बोले कि तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो ना, तो पेड़ से कुछ पत्तियाँ और टहनियाँ तोड़ ले आओ। और भगवान बुद्ध बोलते हैं कुछ पत्ती कुछ टहनियाँ तोड़ कर लेकर आओ। अंगुलीमाल ने उनका साहस देखकर सोचा कि जैसा ये कह रहा है कर ही लेता हूँ। वो थोड़ी देर में पत्तियाँ और टहनियाँ तोड़कर ले आया और कहा, ले आया मैं इन्हें। फिर बुद्ध जी कहने लगे, अब इन्हें दोबारा पेड़ से जोड़ दे। यह सुनकर अंगुलीमाल बोला, तुम कैसे महात्मा हो? तुम्हें नहीं पता कि तोड़ी हुई चीज को दोबारा नहीं जोड़ सकते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे पास किसी चीज को जोड़ने की ताकत नहीं है तो तुम्हें किसी वस्तु को तोड़ने का अधिकार भी नहीं है। किसी को जीवन देने की क्षमता नहीं तो मारने का हक भी नहीं। यह सब सुनकर अंगुलीमाल ने हाथों से हथियार छूट गया। भगवान आगे बोले, तू मुझे रुक जा कह रहा था। मैं तो कब से स्थिर हूँ, वो तू ही है जो स्थिर नहीं है। अंगुलीमाल बोला, मैं तो एक जगह पर खड़ा हूँ तो कैसे अस्थिर हुआ और आप तो से चल रहे हैं। बुद्ध भगवान बोले, मैं लोगों को क्षमा करके स्थिर हूँ और तू हर किसी के पीछे उसकी हत्या करते हुए भागने की वजह से अस्थिर है। यह सब कुछ सुनकर अंगुलीमाल डाकू की आंखें खुल गई और उसने कहा, आज के बाद से मैं कोई अधर्म वाला कार्य नहीं करूँगा। रोते हुए अंगुलीमाल डाकू भगवान बुद्ध के चरणों पर गिर गया। उसी दिन अंगुलीमाल ने बुराई का रास्ता छोड़ा और वो बहुत बड़ा सन्यासी बन गया। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, आइए देखते हैं। सही मार्गदर्शन मिलने पर व्यक्ति बुराई की राह को छोड़ अच्छाई को चुन लेता है। सही है दोस्तों, अच्छी बात है कि अगर किसी को सही मार्गदर्शन मिल जाए तो उसके बुराई को छोड़कर और अच्छाई की मार्गदर्शन पर वो चल देगा। बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी को
निर्देशक देना, रास्ता बताना, सही रास्ता बताना। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी लगी हमें, और आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और इस कहानी से आप क्या सीखे ये भी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि रोज़ का क्लास मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।